हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये दोनों फिल्म जगत के फेमस अवार्ड है और इंटरनेशनल दोनों अवार्ड है। तो इन दोनों अवार्ड को आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे कि इन अवार्ड की जो कैटेगरीज है उनके अंदर कौन कौन सी फिल्म बनी है विजेता, कौन सा एक्टर विजेता बना है, सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इनका आयोजन कहाँ पे होता है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग क्लास को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि वे भी क्लास का फायदा उठा सके। और दोस्तों, अभी तक हम 2 क्लासेज कर चुके हैं और दोनों क्लासेज का आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। और मैंने आपको क्लास के अंदर ही दोनों क्लासेज का जो कंटेंट था, अपना क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट याद करवा दिए थे। जिनको अभी थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है कि सर मेरे याद नहीं हो रहा, तो कुछ टाइम दीजिए दोस्तों। मुझे 5-7 दिन आपको ढलने में लगेंगे कि आपको अपने माइंड को सेट करना है कि जब आप क्लास लें तो माइंड को सेट कीजिए कि हमें क्लास के अंदर ही जो सर पढ़ा रहे हैं वो क्लास के अंदर ही याद करना है, तभी आपका करंट अफेयर इतना जल्दी हो पाएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि तन मन से मेरे साथ तैयारी कीजिए, करंट अफेयर की मेरी गारंटी है आपका कोई भी क्वेश्चन क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज की अपनी क्लास रहेगी ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। तो पहले हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड में को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो ऑस्कर अवार्ड है उसे अकादमी अवार्ड, अकादमी पुरस्कार या एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका ऑस्कर अवार्ड है ये फिल्म जगत का इंटरनेशनल अवार्ड है और सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है फिल्म जगत के अंदर। अगर हम विश्व लेवल की बात करें, वर्ल्ड के अंदर बात करें, तो ऑस्कर अवार्ड को सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट बात आती है, सबसे बड़ा पुरस्कार है तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 16 मई 1929 को। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत हुई। किस संस्था के द्वारा प्रदत्त किया जाता है? इसको आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो ऑस्कर अवार्ड है वो कौन सी संस्था प्रदान करती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, अकेडमी ऑफ मोशन साइंस आर्ट्स एंड पिक्चर ऑस्कर अवार्ड प्रदान करती है। कौन सी संस्था? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। नेक्स्ट आते हैं बात, आपकी जो एग्जाम उससे होती हैं उनके अंदर इंडिया से जो रिलेटेड होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी अवार्ड हो, चाहे वो कोई भी खेल का क्षेत्र है, तो जहां पे अपने इंडिया की बात आती है वहां पे एग्जामिनर उसको जल्दी से आपकी एग्जाम में डाल देता है कि बच्चों को क्या पता कि क्वेश्चन कहां से उठ जाए। तो इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमें जरूर याद करने चाहिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हो करंट अफेयर का। तो देखिए, भारत का पहला ऑस्कर विजेता कौन था? तो भारत का पहला ऑस्कर विजेता था भानु अथैया। कौन था? भानु अथैया। और इन्हें गांधी पिक्चर आई थी 1983 के अंदर, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के कारण भारत में पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला और उनका नाम था भानु अथैया। 1983 में गांधी पिक्चर के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के कारण इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑस्कर में नामित भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ऑस्कर में नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म थी 1957 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मदर इंडिया।
क्या नाम था दोस्तों? मदर इंडिया इस पिक्चर का नाम था और ये ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म थी। लेकिन दोस्तों याद रखना, नामित होने से कुछ नहीं होता, ऑस्कर अवार्ड मिलने से सब कुछ होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है भानु अथैया को, क्योंकि उन्हें 1983 में भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड मिला और गांधी पिक्चर में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के कारण 1957 में ये मदर इंडिया फिल्म नामित तो हो गई, लेकिन इसे ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। तो याद रखना, नामित होने वाली फिल्म है आपकी मदर इंडिया 1957 के अंदर, ऑस्कर अवार्ड मिलने वाली फिल्म है गांधी 1983 के अंदर, और इसमें भी भानु अथैया को मिला कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के कारण। शुरुआत कब होती है बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत हुई है ऑस्कर अवार्ड की मई 1929 को। कब हुई? मई 1929 को। किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। बात कर लेते हैं इस अवार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इस अवार्ड को अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, देखिए 2023 के अंदर 95वां ऑस्कर अवार्ड हुआ, और जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये कौन सी पिक्चर की है दोस्तों? ये अपनी नाटू नाटू पिक्चर थी एक, उसकी पिक्चर है और उसको 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला था। अभी बात करते हैं 2023 में ऑस्कर का कौन सा संस्करण था, तो मैंने अभी आपको बताया कि 95वां संस्करण 2023 के अंदर कंप्लीट हुआ ऑस्कर अवार्ड का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कहां पे आयोजन किया गया ऑस्कर अवार्ड का, तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजिल्स एक जगह है वहां पे किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपोजर कौन थे, तो जो आपके कंपोजर थे वो थे एम किरवानी। कौन थे? एम किरवानी। और राइटर कौन थे? चंद्र बोस। इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और कौन सी फिल्म को मिला? वो मिला था RRR, ट्रिपल आर जो फिल्म थी उसको ऑस्कर अवार्ड इस बार दिया गया। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, जो ट्रिपल आर फिल्म है इसके निर्देशक कौन थे, ये बार बार पूछा जा चुका है। अभी जो एग्जाम्स हुई है हाल ही के अंदर, SSC की हो गई या और कोई एग्जाम है, उनके अंदर ये पूछा गया है कि RRR फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा SS राजमौली। कौन थे? SS राजमौली। और गायक कौन थे? राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। कौन थे? राहुल सिपलीगंज और काल भैरव को गायक के रूप में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आती है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। कौन सी थी? शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट ड्यूरेशन की फिल्म थी, वो थी आपकी द एलिफेंट विस्पर्स। कौन सी थी? द एलिफेंट विस्पर्स। और अगर बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन की फिल्म की, तो वो थी आपकी RRR, उसके निर्देशक थे SS राजमौली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था आपका नाटू नाटू। मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि ये नाटू नाटू पिक्चर का नाटू नाटू जो गाना है उसका एड है। किसका एड है? नाटू नाटू गाने का। तो जो गाना इसमें नामित हुआ और इसने ऑस्कर जीता वो था आपका नाटू नाटू। डायरेक्टर थे कार्तिकी गोंजाल्विस। कौन थे? कार्तिकी गोंजाल्विस। नेक्स्ट बात आती है बेस्ट फिल्म। ऑस्कर के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड पाने वाली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये फिल्म थी जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। कौन सी फिल्म थी? एक बार दोस्तों रिपीट करेंगे, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस। दोस्तों हमें केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि क्लास में ही हमारी एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से, तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने शुभम सर के साथ पढ़ा है, इसलिए हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर प्रदान करने के लिए भारत से किसे आमंत्रित किया गया, तो ऑस्कर अवार्ड प्रदान करने के लिए अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ब्रेंडन
फ्रेजर को। किसे मिला? ब्रेंडन फ्रेजर को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑस्कर ने जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो ब्रेड को फ्रीज में रखकर दिया। कैसे दिया? ब्रेड को फ्रीज में रख के दिया ब्रेंडन फ्रेजर। और किस फिल्म के लिए मिला? द वेहल फिल्म के लिए मिला था ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये है आपकी मिशेल यो है। कौन है? मिशेल यो है। और इन्हें किस पिक्चर के लिए मिला? देखो, जो आपका ब्रेंडन फ्रेजर था उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला द वेहल के लिए, और जो आपकी बेस्ट एक्ट्रेस है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, उसका अवार्ड मिला मिशेल योहे को। और किस पिक्चर के लिए मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी उसी के लिए, उसी की एक्ट्रेस थी कौन? मिशेल यो है। और इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। कौन सी पिक्चर के लिए दिया गया मिशेल यो को? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट देखिए बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो संयुक्त रूप से दिया गया और एक ही पिक्चर के जो दोनों डायरेक्टर हैं उनको दिया गया। पिक्चर का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये वही पिक्चर है दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई, और इसके डायरेक्टर थे डेनियल सरकेनेट और डेनियल क्वान। कौन थे? डेनियल सरकेनेट और डेनियल क्वान। इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस पिक्चर के लिए बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट आती है 2023 में सबसे ज्यादा 11 नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि 2023 में ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए और भी जो कैटेगरीज थी, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी हो गई, बेस्ट एक्टर की जो कैटेगरी है उसके अंदर एक्ट्रेस की, डायरेक्टर की, इस प्रकार से जो ये फिल्म थी आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 11 कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट किया गया। कितनी कैटेगरियों के अंदर? 11 कैटेगरियों के अंदर इसे नॉमिनेट किया गया। और इसने कितने अवार्ड जीते? 11 कैटेगरियों में इसे नॉमिनेट किया गया और इसने 7 कैटेगरियों में जीत हासिल की। 7 कैटेगरियों में इसने ऑस्कर अवार्ड जीता। कौन सी पिक्चर ने? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने। अभी दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की देख लीजिए। सबसे अच्छी फिल्म थी आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी मिशेल यो है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे आपके ब्रेंडन फ्रेजर, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे आपके डेनियल डेनमार्क और डेनियल क्वान। कौन सी पिक्चर के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन कौन सा था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और सर्वश्रेष्ठ जो मूल गीत है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत या सर्वश्रेष्ठ बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? नाटू नाटू गाने को। कौन सी पिक्चर का गाना था नाटू नाटू? RRR फिल्म का था। उसके निर्देशक कौन थे? SS राजमौली थे। नेक्स्ट आता है बेस्ट साउंड। तो ये मिला टॉप म्यूजिक बैंड राज गेवेरिक को। किसे मिला? राज गेवेरिक को। अभी बात आ जाती है दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। लेकिन दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड पढ़ने से पहले हम एक बार ऑस्कर अवार्ड का रिवीजन करेंगे। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड का रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए अपनी। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड को क्या कहा जाता है? अकादमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। शुरुआत हुई थी इसकी 16 मई 1929 को। अकेडमी ऑफ पिक्चर आर्ट, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस नाम की एक संस्था है जो प्रतिवर्ष ऑस्कर अवार्ड प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत की सबसे पहली ऑस्कर जीतने वाली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आपकी गांधी। इसने जीता 1983 में, और इसमें भी इंडिविजुअल व्यक्ति ने जीता था, उनका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया को पहला ऑस्कर जीतने वाला भारतीय कहा जाता है, और इन्होंने गांधी पिक्चर में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के कारण ऑस्कर जीता था। नेक्स्ट बात आती है कि क्या 1983 से पहले कोई फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं हुई भारत की? नहीं दोस्तों, नामित हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। क्या नाम था उस पिक्चर का? मदर इंडिया नाम था। नेक्स्ट बात आती है
कि 2023 में ऑस्कर का कौन सा संस्करण था? तो आपका राइट आंसर होगा कि 2023 में ऑस्कर का 95वां संस्करण था। कौन सा था? 95वां संस्करण। कहां पे आयोजन हुआ? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। कंपोजर कौन थे? एम कीरवानी। राइटर कौन बने? चंद्र बोस। फिल्म कौन सी थी भारत की तरफ से जाने वाली? ट्रिपल आर। एस राजमौली उसके निदेशक थे। इसके गायक कौन बने भारत की तरफ से जो ऑस्कर मिला जिन्हें? वो बने राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। नेक्स्ट आती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी? तो वो बनी द एलिफेंट विस्पर्स। कौन सी बनी दोस्तों? द एलिफेंट विस्पर्स। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि पॉइंट टू पॉइंट जो बातें मैं आपको बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड से और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से, और जो बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं होता है और वो मैं स्किप करता हुआ चलता हूं, लेकिन ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों, तो मेरे साथ साथ सभी लोग रिवीजन करेंगे और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। जितना आप वीडियो को स्किप करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों याद करना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्लास को कंप्लीट देखिए और मेरे साथ अच्छे से तैयारी कीजिए तन और मन के साथ। नेक्स्ट आपका आता है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा था? तो वो था आपका नाटू नाटू, जो आप अपने सामने स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उसके अंदर देख भी सकते हैं कि नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था। नेक्स्ट बात आती है डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे कार्तिकी गोंजाल्विस। कौन थे? कार्तिकी गोंजाल्विस। बात कर लेते हैं ऑल ओवर बेस्ट फिल्म कौन सी बनी? तो वो बनी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑस्कर प्रदान करने के लिए भारत की तरफ से किसे आमंत्रित किया गया? तो वो आमंत्रित किया गया था अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट आती है कि बेस्ट एक्टर कौन थे? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला द वेहल पिक्चर के लिए ब्रेजर फेडरर को। किसे मिला? ब्रेडन फेजर को। किसे मिला? ब्रेडन फेजर को द वेल पिक्चर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। किसे मिला? मिशेल योह को मिला। दोस्तों अच्छे से रिपीट कर लीजिए, याद होना चाहिए क्लास में। दोस्तों हमारा एक ही काम है दोस्तों कि करंट अफेयर को क्लास के अंदर ही हम किल करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला वो मिला था डेनियल सर्कनेट और डेनियल क्वान को। किसे मिला? डेनियल सर्कनेट और डेनियल क्वान को। कौन सी पिक्चर के लिए मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। दोस्तों सभी नाम आपको याद हो जाने चाहिए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? वो आपका ब्रेडन फेजर को मिला द वेहल पिक्चर के लिए, क्योंकि पिक्चर भी कभी कभी पूछ ली जाती है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मिशेल योह को। कौन सी पिक्चर के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस पिक्चर के लिए। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? वो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। फिर बात आ जाती है सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन थे? तो वो थे डेनियल सर्कनेट और डेनियल क्वान। कौन सी पिक्चर के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस पिक्चर के लिए। नेक्स्ट बात आ जाती है कि 2023 में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कितनी कैटेगरियों के अंदर इसने नॉमिनेशन अपना दिया? तो इसने 11 कैटेगरियों के अंदर अपना नॉमिनेशन दिया था। कितनी कैटेगरियों में इसने अवार्ड पाया? तो इसने 11 में से 7 कैटेगरियों के अंदर अपना अवार्ड जीता। नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी ऑस्कर की तरह ही इंटरनेशनल फिल्म जगत का बोल सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट अवार्ड है, और ये भी बहुत फेमस अवार्ड है दोस्तों। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए हमने पढ़ा कि ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी, और कब हुई थी? 16 मई 1929 को। अभी बात करेंगे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत कब हुई। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1944 में लॉस एंजल्स से। कब हुई थी? 1944 में लॉस एंजल्स से गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर कुछ इस तरह की ट्रॉफी आपको दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा रहमान। कौन थे? रहमान, रहमान गोल्डन ग्लोब से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2023 में इसका कौन सा संस्करण हुआ? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 2023 में 80वां संस्करण हुआ, 80 वह संस्करण कंप्लीट हुआ। आयोजन स्थल था आपका अमेरिका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट पिक्चर ड्रामा की, तो ये था आपका द फेबलमैन्स। कौन सा था? द फेबलमैन्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी। अभी तो हमने देखी बेस्ट पिक्चर ड्रामा और अभी देखेंगे बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी। तो कॉमेडी, म्यूजिकल कॉमेडी की जो बेस्ट पिक्चर थी वो बनी द बेंसिस ऑफ इनिसेरिन। कौन सी बनी? द बेंसिस ऑफ इनिसेरिन। जो दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा उसको मैं इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा, बाकी को तो आपको केवल पढ़ना है, केवल एक बार देख लेना है कि कहीं यहां से भी क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि अवार्ड सभी इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन जो हमारे इंडिया के अवार्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमें ज्यादा पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनर हमें वहीं पे टारगेट करता है। नेक्स्ट आती है बेस्ट ड्रामा सीरीज। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज थी हाउस ऑफ द ड्रैगन। कौन सी थी? हाउस ऑफ द ड्रैगन। नेक्स्ट है बेस्ट म्यूजिक कॉमेडी सीरीज, तो ये थी एबॉट एलिमेंट्री। नेक्स्ट बात आती है बेस्ट टेलीविजन एक्टर ड्रामा सीरीज, तो ये थी आपकी केविन कॉस्टनर येलो स्टोन। दोस्तों ये जो लास्ट वाला है इसको आप एक तो इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इसके अलावा आप हाउस ऑफ द ड्रैगन बेस्ट ड्रामा सीरीज, ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कौन कौन से? एक तो बेस्ट ड्रामा सीरीज और एक बेस्ट टेलीविजन एक्टर ड्रामा सीरीज, क्योंकि ये दो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अभी इतना ही दोस्तों, अपने गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड की कहानी आज यहीं तक रखेंगे, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी और सब्जेक्ट्स को भी समय देना है, आपकी एग्जाम नजदीक आ गई है। बीच में एक दो दिन दिवाली के आ जाएंगे, खुशियों के दिन आ जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को उन दिनों में भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ के स्टार्ट रखना, वरना आपको कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़े दोस्तों एग्जाम में। तो इसलिए क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्लास अगर आपको समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार इसका रिवीजन कीजिए दोस्तों क्लास से ही। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने क्लास में 2-3 बार आपको रिवाइज भी करवाया है, अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी और ऑस्कर अवार्ड भी, तो दोनों को आपको याद कर लेना है। करंट अफेयर की 3 क्लासेज हो चुकी हैं। कल की क्लास में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, और तीनों क्लास में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है और कुछ याद नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत तैयारी करके आता हूं दोस्तों। मुझे खुद को भी तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि करंट का मैटर है तो मुझे भी नहीं पता कि कहां से कौन सा है, पहले मुझे तैयार करना पड़ता है फिर मैं आपको पढ़ा पाता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे तो सब कुछ आता है दोस्तों, पहले मैं खुद तैयार करता हूं फिर आपको तैयार करवाता हूं। तो दोस्तों जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, आप भी अपने लिए उतनी मेहनत कीजिए। दोस्तों मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, उससे आपको दुगुनी मेहनत करनी चाहिए खुद के लिए और अपने घर वालों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।